हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू परकुश पाठशाला। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 12 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स एंड वी हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज 12.1 एंड लास्ट वीडियो। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.2। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि इस चैप्टर में हमने एक्सपोनेंट्स और उसकी पावर्स के बारे में बात करनी है। एक्सपोनेंट्स के जो लॉस हैं उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्सपोनेंट्स क्या होती हैं, उनकी पावर्स क्या होती हैं और साथ ही एक्सपोनेंट्स का यूज़ कैसे किया जाता है, कैसे उसके एक्सपोनेंट के पावर्स के जो लॉस हैं उनको हम अप्लाई कर सकते हैं। ये सब हम एक्सरसाइज 12.1 में सीख चुके हैं। अब हम एक्सरसाइज 12.2 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम दो नई टर्म से मीट होंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म एंड यूजुअल फॉर्म। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये दोनों फॉर्म्स जो हैं वो क्या होती हैं। अब इसमें क्या है, देखो कुछ ऐसे नंबर्स मैंने आपको बताए थे कि जो बहुत ज़्यादा या तो बड़े हैं या बहुत ज़्यादा छोटे हैं। तो उन नंबर्स को एग्जैक्टली इजीली स्टडी करने के लिए, रीड करने के लिए, राइट करने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए हमने एक्सपोनेंट्स का यूज़ किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसी तरह के कुछ नंबर्स की बात करते हैं। जैसे अगर हम कहें कि व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, तो ये जो डिस्टेंस है हम खुद ये समझ सकते हैं कि ये डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि नॉर्मल नंबर्स में हम इसको इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते। वो नंबर एक बहुत बड़ा नंबर होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म किस रूप में होगी, ये एक्सपोनेंट्स के रूप में होगी। जैसे 10 is raised to power ब्ला ब्ला ब्ला, यहाँ पे कोई ना कोई इसका एक्सपोनेंट आ जाएगी। ठीक है, और यूजुअल फॉर्म क्या होती है, लाइक अगर मैं लिखती हूँ 100, ठीक है, ये हमारी एक यूजुअल फॉर्म है। लेकिन जब इसी 100 को हमें लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हम क्या लिखेंगे, 10 is raised to power 2, यानी 10 की जो एक्सपोनेंट है वो 2 है। तो ये 100 की स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, ये यूजुअल फॉर्म है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी को हम डेसिमल्स में भी यूज करते हैं, जो डेसिमल नंबर्स में होंगे। जैसे मुझे लिखना है 5100, दैट मीन्स 5100। अब अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहूँ तो या तो मैं इसको लिख सकती हूँ 51 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to power 2। और अगर हम इस नंबर को इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो 10 की एक्सपोनेंट है वो चेंज हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने डेसिमल का यूज किया। ठीक है, और हमें ये पता है कि जब भी हम डेसिमल को बीच में से हटाते हैं तो उस डेसिमल के बाद में जितने भी डिजिट हैं उतनी जीरो लेकर हम उसके नीचे नंबर लगा देते हैं। और ये नंबर्स नॉर्मली 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख इस तरह से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये डिजिट जो है वो 1 है, तो इसके नीचे हमारे पास क्या मिलेगा, हमें 10 मिलेगा। और इस 10 को बैलेंस करने के लिए हमें ऊपर भी एक 10 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और 10 is raised to power 2 ये ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्टेड है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 5.1 मल्टीप्लाइड बाय, अब देखिए ये भी एक नंबर है 10 और ये भी नंबर है 10, इसकी पावर, इसकी एक्सपोनेंट है 1 और इसकी एक्सपोनेंट है 2। तो जब भी सेम बेस मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो उनकी एक्सपोनेंट्स आपस में ऐड हो जाती हैं। ये हमने लॉज स्टडी किए हैं। तो जब हम इसको लिखेंगे तो ये इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 5.1 मल्टीप्लाइड बाय 10 is raised to power 3। दैट मीन्स कि 5100 के लिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म जब यूज करेंगे तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं।
तो अब जो हमारी एक्सरसाइज 12.2 है उसके अंदर हमें इन्हीं दो फॉर्म्स को यूज करना है। कुछ नंबर्स हमें यूजुअल फॉर्म में दिए गए होंगे उनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे और जो नंबर्स हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए होंगे उनको हम यूजुअल फॉर्म में लिख देंगे। तो बहुत इजी चैप्टर है,